कभी सोचा है क्यों हमारे सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं? कभी सोचा है क्यों मेहनत करने के बावजूद हम वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से हम चले थे? और कभी सोचा है कि हम खुद अपनी सबसे बड़े दुश्मन हैं? हाँ, सुनने में अजीब लगेगा पर सच्चाई यही है। हमारे सपनों को सबसे ज़्यादा नुकसान हम खुद पहुंचाते हैं। कैसे? अपने मुंह के वजह से, गलत वक्त पर गलत इंसान के सामने अपने सपनों का खुलासा करके। सोचो तुम्हारे पास एक अच्छी बीवी है, लेकिन तुम हर किसी से उसके बारे में डींगे हाँको। तुम नया घर खरीदने वाले हो, लेकिन पूरी गली में पहले ही ऐलान कर दो। तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन दफ्तर में हर टेबल पर उसकी चर्चा कर डालो। तुम्हें कहीं से बड़ा पैसा आने वाला है और तुम दोस्त को बताने फिरो। यार गौरव, क्या होता है नतीजा? 99% बार ये सपने सपने ही रह जाते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे, अरे भाई इसमें गलत क्या है? खुशी की बात शेयर करना तो नॉर्मल है, सपनों को लेकर उत्साह दिखाना भी नॉर्मल है, तो फिर इसमें नुकसान कहाँ है? यही तो असली कहानी शुरू होती है। सवाल करो खुद से, क्या हर वो इंसान जो तुम्हें मुस्कुराकर देखता है वाकई में तुम्हारी खुशी चाहता है? क्या हर वो दोस्त जो तुम्हारे साथ चाय पीता है दिल से तुम्हारी तरक्की पर तालियां बजाता है? क्या हर वो रिश्ता जो नज़दीकी दिखाता है सच में तुम्हारे लिए दुआएं करता है? सच्चाई है नहीं, क्योंकि इंसान का सबसे पुराना दुश्मन है जलन। अब ज़रा इतिहास की तरफ चलते हैं। सोचो, अगर निकोला टेस्ला अपनी खोज सही लोगों से शेयर करते तो शायद दुनिया की आधी टेक्नोलॉजी आज उनके नाम से जानी जाती। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने अपने सपनों को ऐसे लोगों के सामने रखा जिन्होंने चोरी की, धोखा दिया और उनके ही आइडिया से अरबों कमाए। या फिर सोचो, मोहम्मद अली को रिंग में घुसने से पहले ही उन्होंने अपनी जीत का ऐलान सबके सामने कर दिया। भीड़ पागल हो गई, लेकिन उनके दुश्मन दुगने गुस्से से आ गए और उस ऐलान ने उनकी लड़ाई में मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ा दी। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुमने अपने सपने को किसी दोस्त के साथ शेयर किया और अचानक वो काम बिगड़ गया? कभी सोचा है क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर उस दोस्त के दिल में बैठी हल्की सी जलन तुम्हारे मुसीबत का कारण बन गई? साइकोलॉजी की एक स्टडी कहती है, जब इंसान अपने सपनों की बात दूसरे को बताता है तो दिमाग को लगता है कि ये काम पहले ही हो चुका है। रिजल्ट, तुम्हारा दिमाग मेहनत करना कम कर देता है और वही खड़े लोग तुम्हारे राज का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्या हमें कभी अपने शेयर नहीं करने चाहिए सपने? क्या हमें हमेशा चुप रहना चाहिए? क्या यह जिंदगी सिर्फ सपनों को छुपाने की कहानी है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन किसके सामने और कब, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब तुम्हें देगा इतिहास। कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जहां बड़े से बड़े सपने सिर्फ एक जुबान की वजह से रेत के तरह हाथ से फिसल गए। ये वो कहानियां हैं जहां इंसान ने सोचा, ये तो मेरा सपना है, इसे बताने में क्या नुकसान, लेकिन हकीकत में वही इंसान बना उनकी तबाही का कारण। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी असली घटनाएं जहां जुबान की एक गलती जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, और शायद ये कहानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री को। तो हमारा सवाल था, क्या हमें अपने सपनों को हर किसी के सामने खोल देना चाहिए? क्या हमें हर खुशी, हर प्लान सबके साथ बांट देना चाहिए? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और जवाब हमें देंगे वो लोग जिनका नाम इतिहास की किताबों में लिखा है। वो लोग जिन्होंने दुनिया को बदला, लेकिन साथ ही अपनी जुबान की वजह से बहुत कुछ खो दिया। नाम सुना है निकोला टेस्ला का? हाँ, वही टेस्ला जिसके नाम पर आज कार कंपनी है। लेकिन हकीकत ये है, उस कार कंपनी से टेस्ला का कोई लेना देना नहीं है। असल टेस्ला एक पागल वैज्ञानिक था। नहीं, असल में पागल नहीं था, एक ऐसा इंसान जो अपने ज़माने से 100 साल आगे की सोचता था। टेस्ला ने बिजली को हवा में भेजने का सपना देखा था। बिना तारों के, बिना तार खींचे पूरी दुनिया में बिजली पहुंचे। आज हम वाईफाई बोलते हैं ना, टेस्ला ने ये 100 साल पहले सोच लिया था।
लेकिन हुआ क्या, उसने अपने सपने को गलत लोगों के सामने खोल दिया, जिन्हें वो अपना दोस्त, अपना साथी समझता था। वही उसके दुश्मन निकले, एडिसन जैसे लोग, जिन्होंने टेस्ला के आइडिया की चोरी किया, बदनाम किया और दुनिया के सामने खुद को हीरो बना लिया। सोचो जरा, अगर टेस्ला चुप रहता, अगर वो अपने सपने को सिर्फ सही वक्त पर सही लोगों से शेयर करता, तो शायद आज की आधी दुनिया एडिसन नहीं टेस्ला का नाम ले रही होती। अब चलते हैं स्टीव जॉब्स की तरफ। एप्पल का नाम किसने नहीं सुना होगा। आज के टाइम में आईफोन एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन क्या तुम जानते हो एक वक्त ऐसा भी था जब स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से निकाल दिया गया, हाँ, जिसे उसने खुद बनाया था। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर यही सच है। स्टीव जॉब अपने सपने, अपने आइडिया, अपने प्लान सब शेयर करता था, लेकिन हर सपना शेयर करने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारा भला ही चाहेगा। कंपनी के ही कुछ लोग उसकी ही सोच का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करने लगे। नतीजा, एप्पल बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को ही निकाल दिया। सोचो जरा, खुद की बनाई कंपनी से बाहर फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने कार्ड्स, अपने सपने को गलत लोगों के सामने खोल दिया। कुरान की सबसे मशहूर कहानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। जब आप हज़रत छोटे थे तो आपने एक सपना देखा, 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे थे। बचपन का सपना, लेकिन इसमें बड़ी हिकमत थी। उन्होंने ये सपना अपने वालिद को सुनाया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को। वालिद समझ गए, इसमें अल्लाह का बड़ा राज है। उन्होंने फौरन कहा, बेटे, इस सपने को अपने भाइयों से मत कहना, क्योंकि वो जलन में आकर तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। उनके भाई पहले ही उनसे जलते थे। नतीजा, उन्होंने साजिश की, कुएं में डाल दिया, गुलामी में बेच दिया। अब सोचो, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सपने सबको बता देते, तो शायद हालात और भी बिगड़ जाते। उनके वालिद ने जो चेतावनी दी थी, वो इस दुनिया की सबसे बड़ा सबक था। हर सपना सबको नहीं सुनाना चाहिए। सल्तनते उस्मानिया, ऑटोमन सुल्तानों का एक कायदा था, कभी अपने असली प्लान का ऐलान मत करो। वो जंग पर जाने से पहले भी अपने सिपाहियों तक पूरी डिटेल नहीं बताते थे, सिर्फ ज़रूरत थी बस, क्योंकि उन्हें पता था जासूस हर जगह बैठे हैं। अगर दुश्मन को प्लान पहले मिल गया तो जंग हारने में वक्त नहीं लगेगा। अब सोचो, ये तो सुल्तानों का हाल था, तो तुम और मैं कितने एक्सपोज्ड है। अगर हम अपनी सपनों को बेवजह सबको बताते चले, तो हमारे आसपास बैठे दुश्मन हमें गिराने में कितना वक्त लेंगे। अभी तक के हमने इस वीडियो में जितनी भी कहानी सुनी, सबका एक लेसन था। सपना सबको मत बताओ, प्लान सबको मत बताओ, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा सच्चा साथी नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि लोग जलते क्यों हैं। रीज़न सिंपल है, हर इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े, लेकिन जब उसे दिखता है कि कोई और इंसान उससे तेज़ दौड़ रहा है, तो वो कंपैरिजन में जलने लगता है। या जेलेसी उसे एक्शन पर मजबूर करती है, या तो खुद मेहनत करेगा या तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेगा। ज़्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, यानी दूसरों को रोकना। तो दोस्तों, अब सोचो, इतिहास से लेकर आज तक हमने यही सीखा है, सपनों को हर किसी से शेयर मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं, हर कोई तुम्हारे लिए खुश नहीं होगा, हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहेगा। याद रखो, जुबान का ताला तुम्हारे सपनों का पहरेदार है। अब मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपने सपनों की हिफाजत करोगे? क्या तुम अपने प्लान सबको बताना छोड़ दोगे, या फिर वही गलती करोगे जो लाखों लोग ने आज भी की है और पहले भी करते आ रहे हैं? सोच लो, क्योंकि आज का एक गलत लफ्ज़ कल तुम्हारा सपना तोड़ सकता है। तो दोस्तों, आज का एक नया प्रिंसिपल अपनाओ, काम पूरा होने के बाद ही आवाज़ करो। मतलब एग्ज़ाम क्लियर कर लो, फिर बताओ, प्रमोशन मिल जाए, फिर बताओ, स्टार्टअप लॉन्च हो जाए, फिर बताओ, क्योंकि हाफ कुक्ड ड्रीम अगर दूसरों को दिख गया तो वो तुम्हें खाने से पहले ही जला देंगे। याद रखो, चुप रहना कमज़ोरी नहीं, चुप रहना स्ट्रेटेजी है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम अपना सीक्रेट किसी को बताना चाहते हो, तो बस ये लाइन याद रखना, 99% लोग तुम्हारे सपनों के लिए क्लैप नहीं करते, बस वो मौका ढूंढ रहे हैं तुम्हें गिराने का। इस भीड़ में कहीं खो ना जाऊं, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।